नमस्कार। मार्केट का मिजाज के आज के एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आइए शुरू करते हैं कल का विश्लेषण। लेकिन इससे पहले जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि आज बाजार में क्या हुआ और हम लोगों ने बाजार में क्या किया। तो जैसा कि मैंने अपने पिछले एपिसोड में आप लोगों को बताया था कि बैंक निफ्टी में मैं एक बड़ी फॉल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 800 से 1000 पॉइंट की, और आज बैंक निफ्टी ने बिल्कुल वैसा ही रेस्पॉन्स दिया। तो मैंने आज बैंक निफ्टी में किस लेवल पे ट्रेड लेने की अपने ग्रुप में पोस्ट शेयर करा। ये इसका स्क्रीनशॉट हमारा आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि हम लोगों ने किस लेवल पे अपना ट्रेड प्लान करा, चाहे वो निफ्टी का हो चाहे वो बैंक निफ्टी का हो, और हम लोगों ने क्या एसएल वगैरह मेंटेन करा। तो आइए आप शुरू करते हैं कल का विश्लेषण। कल बाजार में क्या होने की है पॉसिबिलिटी। तो जैसा कि आप जानते हैं आप लोग कि मैं हमेशा डेटा पॉइंट को ज़्यादा वेटेज देता हूँ, उसके बाद टेक्निकल्स को। तो सबसे पहले देखते हैं टेक्निकल्स क्या कहते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि डेटा पॉइंट्स क्या कहते हैं। तो ऑप्शंस डेटा वीकनेस। ऑप्शंस में बड़े प्लेयर्स आज भी शॉर्ट की पोजीशंस यानी कि बेयरिश हैं, बड़े प्लेयर्स, जबकि जो रिटेलर्स हैं और एचएनआई जिसे हम लोग क्लाइंट कहते हैं ऑल टुगेदर, वो अभी भी मार्केट को लेकर के बुलिश हैं। फ्यूचर हमें बड़ी वीकनेस की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि आज भी फ्यूचर में एफआईआईज ने अपनी लॉन्ग पोजीशंस जो बची कुची थी उसे अनवाइंड करा है, क्लोज करा है, और थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशन और ऐड करी है, जो कि इस बात के और संकेत दे रही कि बाजार में आने वाले दिनों में गिरावट जारी रहेगी। फिलहाल तो डेटा पॉइंट्स ऐसा ही सजेस्ट कर रहे हैं। टेक्निकल्स, तो फ्यूचर डेटा भी हमें वीकनेस सजेस्ट कर रहे हैं। टेक्निकल्स भी हमें वीकनेस सजेस्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल कल की तरह ही ऑप्शन डेटा वीकनेस, फ्यूचर डेटा वीकनेस और टेक्निकल्स भी वीकनेस की तरफ सजेस्ट कर रहे हैं, यानी कि बाजार में फॉल कंटिन्यू रहेगा। और जैसा कि मैंने अपने कल के ही एपिसोड में ये कह दिया था कि ये जो फॉल है ये इस एक्सपायरी तक तो चलने ही वाली है, यानी निफ्टी और बैंक निफ्टी में फर्दर गिरावट अभी भी पॉसिबल है। नीचे के लेवल्स ओपन होते हुए दिख रहे हैं और अपसाइड मूवमेंट फिलहाल अभी निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में कहीं भी दिख नहीं रहा। तो मैं किस लेवल पे पोजीशंस लूंगा, कब मैं अपना ट्रेड प्लान करूंगा, क्या मेरे लेवल्स होंगे, ये मैं जल्दी जल्दी आप लोगों से शेयर कर देता हूं। तो निफ्टी का जो लेवल होगा वो 18,250 प्लस माइनस 15। अगर इस लेवल पे बाजार मुझे मिलता है, कल गैप अप ओपन हो और इस लेवल के आसपास बाजार मुझे ट्रेड करता हुआ दिखाई दे, और जैसे ही मुझे वीकनेस की कोई साइन मिलेगी मैं बाजार को शॉर्ट करना यानी कि मैं पुट बाय करना प्रेफर करूंगा। अगर बाजार गैप अप ओपन होती है तो मैं पुट बाय करूंगा इस लेवल के आसपास। अगर गैप डाउन ओपन होती है तो मैं वेट करूंगा और बाजार को एक टॉप बनाने दूंगा। टॉप बनाने के बाद बाजार में जैसे मुझे वीकनेस दिखेगी मैं पुट बाय करूंगा। वैसे फिलहाल अब मेरी प्लानिंग जो है, जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूं आप लोगों को कि मैं ऑन द राइज जैसे ही बाजार टॉप बनाएगा मैं पुट बाय करना प्रेफर करूंगा, ना कि कॉल। और प्रॉफिट बुकिंग जो लेवल होगी, प्रॉफिट बुकिंग लेवल वो 18,950 प्लस माइनस 20 पॉइंट, इस पॉइंट के आसपास मैं अपनी प्रॉफिट बुकिंग करूंगा अगर बाजार मुझे यहां या इसके आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई देता है तो। और यदि बाजार गैप डाउन खुलता है इस लेवल के आसपास, शायद इतना नीचे खुले, तो मैं ट्रेडिंग अवॉइड करूंगा कल, या बाजार को टॉप बनाने दूंगा और उसके बाद अगर मुझे कहीं वीकनेस दिखेगी तो फिर मैं पुट बाय करूंगा, अदरवाइज ट्रेड अवॉइड करूंगा। बैंक निफ्टी में
जो लेवल्स होगी वो 42,950 प्लस माइनस 50। इस पॉइंट के आसपास अगर बैंक निफ्टी मुझे मिलता है तो मैं बैंक निफ्टी में पुट बाय करूंगा, क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी भी गिरावट बाकी है और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि इतनी बड़ी गिरावट के बाद कल बैंक निफ्टी थोड़ी ऊपर खुले और ऊपर कुछ टाइम सस्टेन करे। तो मे बी मैं कल अपनी पोजीशंस 12 साढ़े 12 के आसपास प्लान करूंगा। आई मीन सेकेंड हाफ में प्लान करूंगा अपनी ट्रेडिंग। और अगर फर्स्ट टाइम में ही वीकनेस दिखती है तो फिर मैं फर्स्ट टाइम ही अपने ट्रेड पोजीशंस बनाने के लिए प्लान करूंगा। और अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुलती है या फ्लैट खुलती है, तो अगर फ्लैट खुलती है तो भी मैं थोड़ा वेट करूंगा, बाजार को टॉप बनाने का मौका दूंगा और पुट ही बाय करना प्रेफर करूंगा। और काफ़ी अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल जाती है 42,300 के आसपास, अगर बैंक निफ्टी ओपन होती है तो इस कंडीशंस में एक डिप से बाइंग आ सकती है। और यहाँ पर या तो मैं ट्रेडिंग अवॉइड करूंगा या तो छोटे से टारगेट के लिए, मतलब 42,550 के आसपास के लिए मैं ट्रेड करूंगा अपसाइड, यानी कि बाइंग करूंगा, कॉल बाइंग करूंगा। इसके पीछे लॉजिक ये है कि आज बैंक निफ्टी में इतनी गिरावट आई है और बड़े प्लेयर्स अपनी अभी भी जो शॉर्ट पोजीशन है वो कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो अगर कैप डाउन खुलती है बाजार इस लेवल के आसपास तो डेफिनेटली बड़े प्लेयर्स अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे, प्रॉफिट बुक करना चाहेंगे। तो इस कारण से मार्केट में एक अप मूव आ सकता है, तो मैं यहाँ पे कॉल बाय करूंगा करना। और अगर मार्केट गैप अप खुलता है और गैप अप खुलने के बाद थोड़ी वीकनेस नजर आती है तो मैं पुट बाय करना पसंद करूंगा और इस लेवल के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करना पसंद करूंगा। तो ये रहा आज का विश्लेषण। और जाने से पहले आप लोगों से एक बार मैं फिर से कह दूं कि ये जो भी लेवल्स मैंने शेयर करा है ये मेरी अपनी व्यक्तिगत एनालिसिस है और मैं 110% गलत भी हो सकता हूं, इसलिए कृपया से कोई बाइंग या सेलिंग टिप्स ना समझे। मार्केट में इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें और अपनी रिसर्च और एनालिसिस जरूर करें। किसी पे भी आंख मूंद करके भरोसा नहीं करें, बिकॉज ट्रेडिंग इन द मार्केट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। तो आज के लिए दीजिए मुझे इजाजत, मिलते हैं मार्केट का मिजाज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।